गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने किया था कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, बट एक्चुअल में जो डिग्री है वो एक छोटी यूनिट नहीं है, डिग्री से भी छोटी यूनिट है एंगल की। तो हम कुछ और एंगल की छोटी यूनिट के बारे में बात करेंगे आज कि एंगल्स आर मेजर इन डिग्री, बट फ्रॉम डिग्री और भी छोटी यूनिट है, उन यूनिट का नाम है मिनट और सेकंड। मीन्स एंगल को हम डिग्री से भी छोटे यूनिट में मेजर कर सकते हैं, वो यूनिट क्या है, मिनट और सेकंड। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जो मैं लिखा यहाँ पे कि 30 डिग्री 24 मिनट एंड 20 सेकंड। सो दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। मीन्स एंगल कैन बी मेजर्ड इनटू मोर स्मॉलर यूनिट्स विच आर नोन एज मिनट एंड सेकंड। मीन्स एंगल को हम और भी छोटे यूनिट में मेजर कर सकते हैं, और जो मिनट है, सॉरी वो यूनिट है वो है डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री का हमने कल रिलेशन की थी डिग्री की कि जो आपका 1 डिग्री है वो आपका होता है पाई बाय 180 रेडियन। जो हमने जो पिछली वीडियो थी हमने कहा था कि जो 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो हमने देखना कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं। तो बेटा 1 जो डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट। सिमिलरली जो 1 मिनट है दैट इज इक्वल टू 60 सेकंड। सो टुडे वी हैव टू कन्वर्ट दैट सेकंड और दैट मिनट इनटू रेडियन। सो नाउ हमारे पास एक रिलेशन है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो हम इस 1 डिग्री की जगह 60 मिनट रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 60 मिनट जो है वो किसके इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन। तो अब अगर हम यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू, एक मिनट की वैल्यू निकालें तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। सिमिलरली कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो मैं इस 1 मिनट की जगह रख सकता हूँ 60 सेकंड रख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। तो अगर हम यहां से 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे तो जो 1 सेकंड होगा वो किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। सो ये रिलेशन है किसके बीच में, ये जो रिलेशन है डिग्री और रेडियन के बीच में। जो डिग्री है उसकी और स्मॉलर यूनिट क्या है, और स्मॉलर यूनिट क्या है, मिनट है, और मिनट से भी स्मॉलर यूनिट क्या है, सेकंड है। सो अगर हम यहां से एक रिलेशन बनाए, क्या बनेगी वो रिलेशन, देखो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन एंड 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू में 60 रेडियन एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू में 60 रेडियन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मिनट, डिग्री, सेकंड एंड रेडियन। The next is another practical unit of length कि for smaller distance we use meter, centimeter, clear। अगर हमने लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास बड़ी यूनिट्स है। उन यूनिट का नाम है, द फर्स्ट यूनिट जो पहली यूनिट है उसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बेटा वो है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। हमने यहाँ पे एवरेज क्यों वर्ड बोला, क्योंकि जो दिस इज अ सन, अगर ये सन है तो जो अर्थ है इसके अराउंड इट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल पाथ, कि जो सन के अराउंड अर्थ घूमती है वो किसमें घूमती है, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ मतलब अंडाकार, ओवल शेप में घूमती है। तो उससे क्या है कि ये हर जगह जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होता। तो अगर हम क्या कहते हैं, व्हाट इज, मान लो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये आपकी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और मीटर, कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में और मीटर में क्या रिलेशन है, कि जो एक AMU है, जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11, और सिंपली यू कैन राइट 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सो ये आपकी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम लार्ज यूनिट कह सकते हैं। दूसरी यूनिट है लाइट ईयर, नाम से क्लियर, लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर,
लाइट ईयर का मतलब है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर थ्रू वैक्यूम। व्हाट इज लाइट ईयर? कि कोई भी जो रे ऑफ लाइट है वो 1 साल में लाइट वैक्यूम के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। व्हाट इज लाइट ईयर? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड लाइट ईयर। सो जो एक लाइट ईयर है बेटा वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सो ये दो यूनिट जो हमने डिस्कस किए हैं, ये यूनिट है लार्ज डिस्टेंस, टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस। नेक्स्ट जो यूनिट है टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस वो है परसेक। तो परसेक को समझने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम में समझेंगे परसेक क्या है। चलो देखते हैं क्या कि ये कोई आर्क है, दिस इज एन आर्क, और अगर ये आर्क किसी भी पॉइंट के ऊपर एंगल अगर वो 1 सेकंड सबटेंड कर रही है, मतलब ये आर्क है और यहां पे एंगल कितना सबटेंड किया है? 1 सेकंड। और जो ये आर्क है इसकी लेंथ है 1 AU, मींस एक आर्क जिसकी लेंथ कितनी है? 1 AU, अगर वो एंगल कितना सबटेंड करती है? 1 सेकंड, तो जो ये डिस्टेंस होगा आपका, इस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पर सेक, इसको क्या बोलेंगे? 1 पर सेक, पेरिस्टलिटिक सेकंड। तो व्हाट इज 1 पर सेक? कि 1 पर सेक इज द डिस्टेंस ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU to a point where it suspend an angle of 1 second. What is 1 parsec? 1 parsec is the angle, 1 parsec is the distance at which an arc of length equal to 1 AU subtend an angle of 1 second. कि कोई आर्क अगर कितनी लेंथ की? AU की, किसी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करती है? 1 सेकंड, तो उस पॉइंट से उस आर्क के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 पर सेक कहेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कि जो लार्ज यूनिट है, नेक्स्ट पार्ट में हम और लेंथ को मेजर करने की डिफरेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है कि लेंथ कैन बी मेजर इन 2 वेज, वन इज विद डायरेक्ट मेथड, अनदर इज विद इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड क्या कि आपने कोई भी मीटर स्केल लिया, कोई भी स्केल लिया, उसके साथ आपने लेंथ मेजर कर दी, तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। तो देयर आर 3 मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड 3 डिफरेंट वे, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 3 मेथड। तो फर्स्ट वी विल मेजर लेंथ विद मीटर स्केल, मीटर रोड और मीटर स्केल। नेक्स्ट वी विल मेजर लेंथ विद वर्नियर कैलिपर, and third we will measure length with screw gauge और स्पैरोमीटर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है कि डायरेक्ट मेथड मीनिंग है बेटा कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जो मान लो फाइनाइट लेंथ का है, मतलब उसकी लेंथ थोड़ी ही है, उसको आपने मेजर करना है, तो आप ये उनका डायरेक्ट मेथड है। मीटर स्केल मतलब मीटर रोड, कि मान लो मैंने आपको कोई थ्रेड दे दिया कि आपको कहा गया कि उसकी लेंथ बताओ कितनी है, तो आप क्या करोगे? मीटर स्केल पे रखोगे, उसको मेजर कर लोगे, और आपका मीटर स्केल उसकी लेंथ कितनी बताएगा? वो सिर्फ आपको ज्यादा 1 डेसिमल तक बता सकता है, जैसे उसकी लेंथ होगी 6.3। क्लियर? मीन्स मीटर स्केल के साथ हम किसी भी लेंथ को सिर्फ 1 डेसिमल तक ही मेजर कर सकते हैं, मतलब हम इतने एक्यूरेटली नहीं जा सकते, उसकी एक्यूरेट लेंथ नहीं बता सकते। लेकिन जो आपके वर्नियर कैलिपर है और जो स्क्रू गेज है और जो स्पैरोमीटर है, उनके साथ हम लेंथ को और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने 2 नंबर लिखता हूं कि ये किसी भी चीज की लेंथ है, मान लो ये किसी भी चीज की लेंथ, एक मैंने बोली 6.3 और एक मैंने बोला 6.32 और एक मैंने बोला 6.325। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि विच वन ऑफ द एक्यूरेट लेंथ, तो आप कहोगे कि ये एक्यूरेट लेंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने उसको 3 डेसिमल तक मेजर किया है, इसमें 1 डेसिमल तक मेजर किया है, इसमें 2 डेसिमल तक मेजर किया है, इसमें 3 डेसिमल तक मेजर किया है। तो यही इन तीनों में डिफरेंस है। तो जो मीटर रोड है उसके साथ हम किसी भी लेंथ को सिर्फ 1 डेसिमल तक ही एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो आपका वर्नियर कैलिपर है, इसके साथ हम किसी भी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं अप टू द 2 डेसिमल, बिकॉज इसका जो लीस्ट काउंट है वो होता है बेटा द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर? 0.01 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 डेसिमल तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है।
ऐसे ही जो आपके स्पैरोमीटर हैं और जो आपका स्क्रू गेज है, इनका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है आपका 0.001 सेंटीमीटर। मीन्स इन दोनों की हेल्प से हम लेंथ को 3 डेसिमल तक मेजर कर सकते हैं। तो ये तीनों जो आपके हैं, ये जो तीनों है, दीज आर योर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये तीनों आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो हम लैब में परफॉर्म करेंगे, कि आपको डिफरेंट लेंथ को मेजर करने के लिए बोला जाएगा, इन सबको यूज करके। क्लियर? तो दीज आर द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हम डायरेक्टली लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अब व्हाट आर द इनडायरेक्ट मेथड? तो जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं उसके अंदर मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। हमने क्या कहा कि आपको एक 3 किलोमीटर लंबा एक थ्रेड दे दिया, एक धागा दे दिया, हमने कहा इसकी लेंथ मेजर करो। तो आप मीटर स्केल के साथ उस लेंथ को मेजर करना पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे? आप एक सिलेंडर लोगे। आपने एक सिलेंडर ले लिया, उस सिलेंडर के ऊपर उस आपने थ्रेड को रैप कर दिया। रैप मतलब उसकी आपने सर्कुलर कोयल बना दी। मान लो उसके ऊपर उसकी 2000 टर्न आई, मतलब कितने टर्न है उसके ऊपर? 2000 टर्न है। अब आपको पता है कि जो एक सिलेंडर है, सिलेंडर की जो शेप होती है वो सर्कुलर शेप होती है, और जो एक टर्न आई है वो एक टर्न का मतलब क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मींस अगर आपको उस सिलेंडर की रेडियस पता है तो आप इजीली वहां से 2 पाई आर निकाल सकते हो। मींस 2 पाई आर मींस एक टर्न की लेंथ, और कितने टर्न है वहां पे? 2000 टर्न है। तो आप उस एक टर्न की लेंथ को 2000 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो ये होगी इनडायरेक्ट मेथड। मींस 3 किलोमीटर थ्रेड की लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमने क्या किया? एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर की हमें रेडियस पता थी, हमने उस थ्रेड को उस सिलेंडर के ऊपर रैप कर दिया, मतलब उसको फोल्ड कर दिया, और हमने देखा कि उसके ऊपर मान लो काफी टर्न आ गई, हमने बोला कि 2000 टर्न आ गई। अब हमें पता है कि जो एक टर्न आई है उस एक टर्न की जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगी, और हमारी टर्न कितनी है? 2000। तो अगर 2 पाई आर को 2000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उस थ्रेड की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट मेथड का। इसके अंदर हम और बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अब हम शुरू करेंगे इनडायरेक्ट मेथड कि किसी टावर की हाइट आपने निकालनी है। ये आपका क्लास 10th का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, कि मान लो ये कोई टावर है, इसकी हाइट h है। क्लियर? और ये टावर का बेस है, टावर के बेस से इसकी हाइट से जो ये एंगल बन रहा है, मान लो ये क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है? थीटा। और जो ये लेंथ है क्या है? ये एल है। तो वही एक ट्रायंगल बन गया, इसका ट्रायंगल नाम हो ए बी सी। तो आपने इस टावर की हाइट निकालनी है। तो आप देखा जाए तो आपके पास बेस है, आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर है तो आप बता सकते हो कि बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं? दे केम इनटू टे। जो लिखते हैं पी बी पी एच एच बी। तो परपेंडिकुलर एंड बेस ये होता है टेन थीटा। क्या होता है अपना? टेन थीटा। तो अगर मैं लिखूं टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? h इज द परपेंडिकुलर एंड l इज द बेस। तो हियर विल राइट h by l। तो अगर मैं यहां से इसकी हाइट निकाल सकता हूं तो हाइट क्या आएगी? h कम्स आउट टू बी l टेन थीटा। तो बेटा ये भी एक क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है किसी भी टावर की हाइट को मेजर करने का। जो नेक्स्ट है अपना दैट इज पैरेलैक्स मेथड। व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? तो पैरेलैक्स मेथड को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि पैरेलैक्स का मीनिंग क्या है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी दोनों आईज ओपन से देख रहे हैं तो आपको वो बीच में दिखाई देता है। अगर आप एक अपनी आई को क्लोज कर लेते हो तो उस ऑब्जेक्ट के जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये कोई चौक है, इसको मैं दोनों आंखों से अगर देख रहा हूँ तो मेरे को बैकग्राउंड में सब दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं इसको एक आईज क्लोज करता हूँ फिर दूसरी आई से क्लोज करता हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाता है। तो इसको आप पैरेलैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आप पैरेलैक्स। तो व्हाट इज पैरेलैक्स? की व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज सीन विद वन ओपन आई एंड वन इज क्लोज देन द बैकग्राउंड, उसके जो पीछे का बैकग्राउंड चेंज होता है, उसको पैरेलैक्स कहते हैं। तो व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? कि हम पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से किसी भी स्टार का डिस्टेंस मेजर करेंगे अर्थ के सरफेस से। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल ये कोई स्टार है, ये कोई स्टार है और ये अर्थ का सरफेस है। क्लियर? अब आपको जब स्टार को आप देखोगे, पहले अपनी एक आंख पहले दोनों से देख रहे हो तो सामने दिख रहा है, लेकिन जब हम एक आंख आईज क्लोज कर लेंगे दूसरी को ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो जो मैंने एक आई को ओपन किया तो एक बार ये यहाँ पे दिखाई दिया और एक बार ये यहाँ पे दिखाई दिया, तो मैंने क्या किया? इनको यहाँ मिला दिया ऐसे। क्लियर? और उसके बाद फिर ये वो स्टार की एक्चुअल पोजीशन को मिला दिया। मान लो ये जो पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था? बी था। क्लियर? तो मैंने क्या कहा कि जो ये एंगल है ये एंगल आपका फाई 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, अगर ये फाई 1 है तो एंगल भी कितना होगा? फाई 1 होगा। क्लियर? और दूसरा अगर ये एंगल मैंने कह दिया कि ये फाई 2 एंगल, अगर ये एंगल फाई 2 है तो ये एंगल भी क्या होगा? फाई 2 होगा। क्यों होगा फाई 2? क्योंकि जो आपका ये लाइन और जो ये नॉर्मल है दोनों क्या पैरेलल, तो ये बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये तो आईज की दो पोजीशन है, तो हमने क्या कह दिया? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? बी है।
क्लियर। और हमने ये एस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम दी आई। तो बेटा यहाँ पे देखो आपके पास वही कंसेप्ट बन रहा है। देखो क्या कंसेप्ट है, देखो ये देखो ये थीटा है, तो दिस इज एंगल, और ये है लेंथ ऑफ द आर्क, और ये आपकी क्या है, रेडियस है। मींस वही कंसेप्ट हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे ये पूरा एंगल क्या है, थीटा एंगल यहाँ पे φ1 प्लस φ2। तो इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट आई कैन राइट हियर, φ1 प्लस φ2। व्हाट इज एल, एल यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये है लेंथ ऑफ द आर्क। मींस दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ द आर्क। तो व्हाट इज लेंथ ऑफ द आर्क हियर, तो दिस लेंथ इज b, so it comes out to be b। and radius means r is a radius, radius is the distance from the that this point, this is radius। तो अगर ये वो आर्क है, अगर ये वो पॉइंट है, तो ये कितना है, s है। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, s आ गया। तो हमने ये s को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये s किसके बराबर, s comes out to b by φ1 plus φ2। तो ये आपका है टू फाइंड द डिस्टेंस यूजिंग अ पैरेलैक्स मेथड। तो नेक्स्ट हम मेजर करेंगे डायमीटर ऑफ मून, कि हमने डायमीटर मेजर करना है मून का। फॉर एग्जांपल ये मून है, ये आपका मून है, और ये अर्थ है, क्लियर। तो ये मून का डायमीटर हो गया, हमने ये लेंथ मेजर करना है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ से एक एंगल और ये एंगल बन गया यहाँ पे। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है, और मून का जो सन से डिस्टेंस है वो आपका क्या है, कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, मैंने बोल दिया कि ये डिस्टेंस आपका है s, मींस द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सन। हमने डायमीटर में लिखना है। अगर मैं इसको नाम दे दूं बेटा ए बी सी, तो ये बन गई आपकी ए बी सी। तो अगर मैं इसको यहां ऐसे लिखता हूं, ये आपका आ गया ए, ये आपका है बी, और ये क्या हो गया सी, और ये एंगल कितना है, थीटा है, और ये आपका क्या है, एस है। तो फिर से वही कंसेप्ट बना गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्यों, क्योंकि ये कोई आर्क है, ये कोई क्या है, आर्क। अभी वही बात है कि जो डायमीटर है मून का वो बहुत बड़ा है, तो इस आर्क को हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कि अगर वो कर्व ना लेके उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी आर्क है। तो ये आपने इसकी वैल्यू निकाली, बीसी आपने फाइंड करना है, और जो आपके पास एसी है वो किसके इक्वल है, वो एस के इक्वल है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। व्हाट इज थीटा, थीटा इज थीटा हियर, सो वी विल पुट हियर थीटा। एल, एल मींस लेंथ ऑफ द आर्क। व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क, दिस लेंथ ऑफ आर्क इज बीसी, और यही मून का क्या है, डायमीटर। तो मैंने यहाँ पे कह दिया बीसी। व्हाट इज आर, आर मींस रेडियस। तो रेडियस क्या है यहाँ पे, इसको आप AC बोल लो या क्या बोल लो, AB बोल लो, बिकॉज AC इज इक्वल टू किसके है, AB के इक्वल है। तो या तो AC लिखो या AB लिखो, दोनों एक बात है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ AC, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे AC। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द BC, BC हमने निकालना है। तो व्हाट इज BC, BC कम्स आउट टू बी थीटा इनटू में AC। तो व्हाट इज BC, BC इज द डायमीटर ऑफ द मून, BC इज द, हियर आई एम राइटिंग डायमीटर ऑफ द मून, diameter of moon, and this theta is the angle at the earth, and what is AC, AC here is S. So by knowing the value of theta and S, we can find the diameter of the moon by theta is equal to L by R.